हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बर्थडे स्पेशल के लिए। जो आज की हमारी जो स्टोरी है वो स्वामी दयानंद सरस्वती पर आधारित है और हम आज स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन मूल्यों पर बात करेंगे, उनके जीवन पर प्रकाश डालेंगे और उनसे कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी देखेंगे। बिना वीडियो को स्किप करते हुए आपको पूरा देखना है। साथ ही साथ चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आपको स्टोरी, मोरल स्टोरी, अलग अलग प्रकार की कैटेगरी स्टोरी मिलती रहेगी। दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती जयंती हर साल महर्षि दयानंद सरस्वती की जयंती के रूप में मनाई जाती है। इस वर्ष ये दिवस 26 फरवरी को मनाया जाएगा। पारंपरिक हिंदू कैलेंडर के अनुसार दयानंद सरस्वती का जन्म फाल्गुन कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को हुआ था। वैसे इनका जन्म 12 फरवरी को हुआ था, लेकिन हम हिंदू कैलेंडर के अनुसार मनाते हैं, इसलिए यह 26 फरवरी को आया है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को टंकारा गांव के मोरबी जिला गुजरात में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता लालजी तिवारी और यशोदाबाई रूढ़िवादी ब्राह्मण थे। मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण उनका पहला नाम मूल शंकर था। उसके बाद गुरु पूर्णानंद की शरण में जाने के कारण उनका नाम स्वामी दयानंद सरस्वती हो गया। सत्य की खोज में वे 15 वर्षों तक एक तपस्वी की तरह भटकते रहे। दयानंद के विचार उनकी प्रसिद्ध कृति सत्यार्थ प्रकाश में प्रकाशित हुए हैं, जो अजमेर से ही प्रकाशित हुई है। साथ ही इसका जो संस्करण है, द्वितीय संस्करण हिंदी में लिखित है, वो उदयपुर के महाराणा सज्जन सिंह के काल में ये लिखी गई थी। वह एक भारतीय दार्शनिक, सामाजिक नेता और आर्य समाज के संस्थापक थे। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना बॉम्बे यानी कि आज मुंबई में की थी और उसके बाद उसका मुख्यालय लखनऊ उसके बाद उसका जो मुख्यालय हुआ वो लाहौर, दिल्ली और अजमेर में स्थानांतरित किया गया। राजस्थान में स्वामी विवेकानंद पहली बार करौली के जो राजा मदन पाल सिंह के काल में करौली में आए थे। राजस्थान की बात करें, उसके बाद में वो फिर भरतपुर, उदयपुर, जोधपुर और जोधपुर में ही उनकी दीपावली के दिन मृत्यु हुई थी, क्योंकि जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह की एक नन्ही भक्तन के जो पासवान, नन्ही भक्तन थी, पासवान तो हम नहीं कह सकते, भक्तन उसको बोलते हैं, जो राजा महाराजाओं के जो दरबार है उनमें नृत्य करते हैं, संगीत करते हैं, उनको हम भक्तन कहते हैं। नन्ही भक्तन के प्रति उनका जो आकर्षण था, प्रेम का था, इस बात को लेकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने जसवंत सिंह को कुछ बात कही थी, जिसका बुरा नन्ही भक्तन को लग गया था और नन्ही भक्तन ने रसोईया, जगन्नाथ रसोईया थे जो क्लासमेट बताया जाता है, उसके साथ मिलकर उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती को जहर कांच पीस करके जहर पिला दिया था, कांच पीस करके, जिससे स्वामी दयानंद सरस्वती की तबीयत खराब हो गई थी जोधपुर में और उनको फिर अजमेर स्थानांतरित किया गया। अजमेर में उनकी मृत्यु हो गई थी दीपावली के दिन। वह एक सुशिक्षित व्यक्ति और भारत के एक महान नेता थे, जिन्होंने भारतीय समाज पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। अपने जीवन काल में उन्होंने अपने लिए एक प्रमुख नाम बनाया और वे कई लोगों जनता के बीच जाने जाते हैं। भारत में उनकी परिकल्पना में वर्गविहीन और जातिविहीन समाज, एक अखंड भारत, धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय रूप से और विदेशी शासन से मुक्त भारत शामिल था, जिसमें आर्य धर्म सभी का सामान्य धर्म हो। उन्होंने वेदों से प्रेरणा ली और उन्हें भारत की युगों की चट्टान, अचूक और हिंदू धर्म का सच्चा मूल मंत्र माना। उन्होंने वेदों की उल्टा का नारा भी दिया था। उन्होंने चतुर्ण व्यवस्था की वैदिक धारणा को स्वीकार किया, जिसमें व्यक्ति किसी जाति में पैदा नहीं होता है, बल्कि उसके व्यवसाय के अनुसार उसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में पहचाना जाता था। यही परिकल्पना ऋग्वेद के 10वें मंडल पुरुष सूक्त में की गई है, जिसमें एक कल्पना की गई कि विराट ब्रह्म की परिकल्पना की गई है, जिसमें चारों वर्णों की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया गया। इस सिद्धांत के अनुसार जो ब्राह्मण है वो ब्रह्मा की मुख से उत्पन्न हुआ माना जाता है। साथ ही जो क्षत्रिय
वह ब्रह्मा की भुजाओं से उत्पन्न हुआ माना जाता है। साथ ही जो वैश्य है वह ब्रह्मा की नाभि और जांघों से उत्पन्न हुआ। साथ ही शूद्र जो है वो ब्रह्मा की पैरों से उत्पन्न हुआ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो पहले दो वर्ण व्यवस्था थी वह जन्म आधारित न होकर कर्म आधारित थी ऋग्वेदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में आते आते ये क्रम आधारित हो गई और आजकल हम वर्तमान की बात करें तो ये जन्म और कर्म दोनों आधारित है। शिक्षा प्रणाली में स्वामी दयानंद सरस्वती का हम योगदान देखते हैं तो उन्होंने शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन किया और उन्हें आधुनिक भारत के दूरदर्शी व्यक्तियों में से एक माना जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के सपने को साकार करने के लिए 1886 में DAV दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल अस्तित्व में आए। पहला DAV स्कूल लाहौर में स्थापित किया गया था जिसके प्रधानाध्यापक महात्मा अंसरा थे। साथ ही साथ स्वामी जो दयानंद सरस्वती से ही प्रभावित स्वामी श्रद्धानंद जी थे उन्होंने भी गुरुकुल विद्यालय उसकी स्थापना की थी हरिद्वार में। अब आर्य समाज के बारे में तो इसका उद्देश्य वेदों को सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है पुनः स्थापित किया क्योंकि वे सत्य के रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने वेदों में बाद में की गई सभी वर्दियों को पतित बताकर खारिज कर दिया लेकिन अपनी व्याख्या में उन्होंने उत्तर वैदिक विचारों को भी शामिल किया। साथ ही साथ उन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया। यह आंदोलन वह था जिसमें हिंदू धर्म से जो कुछ लोग हिंदू धर्म से मुसलमान बन गए या सिख ईसाई धर्म कुछ भी अलग धर्म को अपनाने क्योंकि उस समय मुसलमान आए थे तो भारत पर मध्यकालीन मुसलमानों ने हिंदुओं को मुसलमान बना लिया था। साथ ही आधुनिक भारत में अंग्रेजों ने हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया था। तो उसी काल में 1875 के आसपास इन्होंने जो आंदोलन चलाया था शुद्धि आंदोलन इसमें उन्होंने वापस से हिंदू धर्म जो मुसलमान में या अन्य धर्म में परिवर्तित हो गए थे उनको वापस हिंदू में लेकर आए थे। उनको लिए उन्होंने एक शुद्धि आंदोलन चलाया था। आर्य समाज का सबसे बड़ा अनुयायी वर्ग सदैव पश्चिमी उत्तरी भारत में रहा। समाज मूर्ति पूजा पशु बलि श्राद्ध योग्यता के बजाय जन्म के आधार पर जाति निर्धारित छुआछूत बाल विवाह तीर्थ यात्रा पुरोहिती और मंदिर में चढ़ावे का यह विरोध किया था। इन्होंने स्त्रियों के लिए भी अच्छे कार्य किया था। इन्होंने जो सती प्रथा है उसका विरोध किया था। साथ ही बाल विवाह का भी इन्होंने विरोध किया था। जो विधवा स्त्रियों की जो शादी होती है तो अंतर्जातीय विवाह को इन्होंने बढ़ावा दिया था। महिला शिक्षा को इन्होंने बढ़ावा दिया था। विधवाओं के लिए घर भी बनवाए थे। इन्होंने स्कूलों कॉलेजों का भी निर्माण किया था। ये थी स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में इस वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिए। साथ ही चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी महापुरुष की कथा लेकर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।